निम्नलिखित में से पाठ्य योजना का दर्शन किसने दिया? हार्वर्ड ने दिया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ है? सभ्यता और प्रगति से। सर्व शिक्षा अभियान SSA प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम ये सभी के लिए शिक्षा अभियान के नाम से भी जाना है। इस अभियान के अंतर्गत सब बढ़ें का नारा दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा 2000 से 2001 में प्रारंभ किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत 2004 में हुई, जिसके अंतर्गत समस्त लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा देने का सपना देखा गया। वर्ष 2007 तक 5 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना। वर्ष 2010 तक 8 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना। 15 अगस्त 1995 को पोषाहार समर्थन के राष्ट्रीय कार्यक्रम मध्याह्न भोजन स्कीम की शुरुआत हुई। यह सर्वप्रथम भारत के तमिलनाडु से प्रारंभ हुई, जिसका उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान को सफलीभूत करना था। शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता किसे माना जाता है? चार्ल्स वुड को। व्यक्तित्व मूल्यांकन की साधारण विधि के तहत आता है प्रश्नावली। व्यक्तित्व मूल्यांकन की साधारण विधि के तहत आता है प्रश्नावली। बालक के व्यवहार का कौन सा पक्ष उसकी रुचियों और तथा मनोवृत्तियों से संबंधित है? भावात्मक पक्ष। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? खेल का। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि विज्ञान शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी नहीं है? सुकराती विधि। समस्या समाधान विधि, आगमन निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि विज्ञान के लिए सही है। अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि किस विधि के अंतर्गत स्वीकृत की गई है? निरीक्षण विधि। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। सीखने की प्रोजेक्ट विधि उपर्युक्त सभी अवस्थाओं के लिए उपयोगी है। प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थियों के सम्मुख समस्या रखी जाती है तथा विभिन्न चरणों में उसका समाधान टोलियों व समूह के माध्यम से करवाया जाता है। सीखने की प्रोजेक्ट विधि सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। सीखने की खेल विधि उपयोगी है। बाल्यावस्था के लिए